गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जब भी इमेज बनेगी तो उस इमेज को बनाने में हेल्प होती है रेज मीन्स किरण। अब हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया कि यदि हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल हो रही है, मींस क्या हो रहा है, लाइट गिर रही है, और वही लाइट जब उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक जाती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। यदि हम डार्क नाइट की बात करें, किसी रूम में जाए तो वहां पर हमें, यदि वहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फिर भी वो हमें नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट नहीं फॉल हो रहा है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक नहीं आ रहा है, जिसके कारण हमें वो ऑब्जेक्ट इनविजिबल होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। फिर हमने स्टडी किया था अबाउट रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के रूल क्या क्या होते हैं? पहला रूल देखा था हमने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सेम प्लेन पे होता है। तीनों जो होते हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों चीजें किस पर, एक ही प्लेन पर स्थित होती है। दूसरा हमने रूल देखा था इंसिडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों सेम होते हैं। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, वो भी 30 डिग्री होगा। मींस यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो दोनों सेम होगी। और किसी भी ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्शन के लिए उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए। यदि इरेगुलर सरफेस है तो वहां दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसके लिए जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर, यदि हम प्लेन मिरर की बात करें और वहां पर यदि एक लाइट, एक रे आ रही है 30 डिग्री लगा के, जो इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। मींस दोनों जगह जो एंगल की वैल्यू है वो समान होगी। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट मिरर्स। मिरर्स आपने देखे हैं। मिरर्स क्या होते हैं? मिरर्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी एक साइड पॉलिश की हुई होती है और दूसरी साइड रिफ्लेक्टेड साइड होती है, जहां पर कोई भी लाइट आता है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो जो हमारे मिरर्स हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं स्फेरिकल मिरर्स और दूसरे होते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हम बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं? जब हम स्फेरिकल मिरर्स को जानेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि यदि हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट कंडीशंस पर रखते हैं तो हमें उनकी इमेज कहाँ मिलती है। वो इमेज छोटी भी हो सकती है हमारे ऑब्जेक्ट से और बड़ी भी हो सकती है। ये कंडीशन होती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप के होते हैं। एक स्फेरिकल मिरर्स होता है जिसका कर्व पोर्शन इनवर्ट होता है। देखिए हमने उसकी अपोजिट साइड को पॉलिश किया हुआ है और जो इनवर्ट साइड है वो रिफ्लेक्टेड साइड है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि हम कॉन्केव मिरर को डिस्क्राइब करें तो कॉन्केव मिरर क्या होगा, a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward that is faces toward the center of the sphere is called concave mirror। एक ऐसा मिरर जिसमें उसकी रिफ्लेक्टेड जो पोर्शन है वो क्या होता है, कर्व्ड इनवर्ड, मींस वो अंदर की ओर कर्व होता है। लेकिन यदि हम सेकंड मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो उसमें जो कर्व्ड पोर्शन होता है वो आउटवर्ड होता है और उसका इनवर्ड पोर्शन हमारा पॉलिश किया होता है और आउटवर्ड जो पोर्शन होता है हमारा कर्व, वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड साइड होती है, जहां पर रे का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो हमारे स्फेरिकल मिरर्स भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉन्केव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। एक ऐसा मिरर जिसका जो कर्व्ड पोर्शन है वो क्या है, इनवर्ड है। ऐसे मिरर को हमने क्या नाम दिया, कॉन्केव मिरर। और ऐसा मिरर जिसमें उसका रिफ्लेक्टेड पोर्शन क्या है, आउटवर्ड है, उसे हमने कॉन्वेक्स मिरर का नाम दिया। अब हम देखते हैं
कि यदि हमारा एक ऑब्जेक्ट, हमने हमारे ऑब्जेक्ट को नाम दिया ए बी, यदि हम हमारे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इंफिनिटी, मींस हमने कहाँ रखा है, इसे अनंत पे रखा है, मींस हमें पता नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। अब यदि हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका पार्ट होता है, मींस फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि हम एक स्फीयर लेते हैं, हमारा जो मिरर होता है वो एक स्फीयर का पार्ट होता है, कर्व्ड पोर्शन होता है। तो जब हम इस स्फीयर को लेंगे तो जो स्फीयर होगा उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो भी एक क्या होगा, कर्व्ड सरफेस का एक पोर्शन होता है, तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो उस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी के द्वारा। और जहां पर सारी रेस आती है, मींस जहां पर क्या होती है, मिलती है, या मिलते हुए हमें ऐसा आभास होता है, इमेजिन होता है कि यहाँ पर क्या हो रही है, ये रेज मिल रही है, या तो एक्चुअल मिल रही है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उस जो पॉइंट को हम मान लेते हैं फोकस, वो हमारा क्या होता है, फोकस होता है। जैसे हमने सबसे पहले लिया है हमारा कॉन्केव मिरर, बात करते हैं कॉन्केव मिरर में। कॉन्केव मिरर का जो इनवर्ड पोर्शन होता है वो हमारा रिफ्लेक्टेड होता है, और आउटवर्ड को हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने हमारा ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ पर रखा है, इंफिनिटी पर रखा हुआ है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए कम से कम हमारे पास 2 रेज होनी चाहिए, मिनिमम 2 रेज ही बताती है कि ऑब्जेक्ट बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट की जो इमेज वो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। तो हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट ए बी लेते हैं तो उसके अपर पोर्शन ए से एक रे चल रही है जो कहां पर टकराती है, इस मिरर के यहां पोर्शन पर टकराती है और फोकस से हुए पास हो रही है। दूसरी हमारी रे चलती है बी से चलती है और इस कॉन्केव मिरर पर टकराती है और फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है, मींस दोनों रेस कहां पर मिल रही है, फोकस पर मिल रही है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की इमेज होगी वो क्या होगी, फोकस पर बनेगी, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो क्या होगी, एक पॉइंट होगी, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है, इसलिए जो उसकी इमेज होगी वो फोकस पर बनेगी और वो क्या होगी, एक पॉइंट होगी, एक बिंदु होगी। तो आज हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जाना कि मिरर्स भी 2 टाइप के होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स एंड प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी 2 टाइप होते हैं, जहां पर जो मिरर है उसकी सरफेस अंदर की ओर कर्व्ड इनवर्ड होती है, उसे हमने क्या नाम दिया, कॉन्केव मिरर। और ऐसा मिरर जिसकी सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड होती है, मींस जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन है वो क्या है, आउटवर्ड है, और इनवर्ड जो पोर्शन है वो पॉलिश है, तो उसे हमने नाम क्या दिया, कॉन्वेक्स मिरर।